घोस्ट, इवल स्पिरिट्स, डीमंस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ये मानो या ना मानो ये सब एग्जिस्ट करते हैं और मैं पर्सनली इन सब में बिलीव करता हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर भगवान है तो शैतान भी है। इस सेगमेंट में और इस सीरीज़ में एपिसोड्स होंगे जिसके अंदर हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि पोजेशन, डीमंस, इवल स्पिरिट्स, रियल लाइफ इंसिडेंट्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। मानो या ना मानो, हम सबकी लाइफ में कभी कभार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिनका हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता, जिसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हम उसे बाद में अजम्पशंस लगा सकते हैं कि हाँ शायद वहम हो सकता है, कि हाँ या फिर शायद ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन उसका एक प्रूफ, एक परफेक्ट रीज़न नहीं होता। ऐसी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। मुझे और मेरी फैमिली को इस घर में रहते हुए कई साल हो चुके हैं, अराउंड 10 to 15 ईयर्स। और होम, देखो, घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंसान सबसे ज़्यादा सेफ़ फील करता है, जहाँ पे इंसान एंजॉय करता है, वो सब करता है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दिस हाउस। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास खुद का घर है, मेरे पास खुद का घर है, हम लोग स्टेबल हैं। लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। सो अभी आगे मैं आपको 3 ऐसे इंसिडेंट बताऊंगा जो मेरे साथ और मेरी फैमिली मेम्बर्स के साथ इसी घर में हुए हैं, जिसका हमारे पास तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, हम बस अजम्पशंस लगा सकते हैं। सो ये बात कई साल पहले की है। मैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा छोटा था और उस टाइम साल का शायद से सर्दियों का टाइम था। सो मैं अपने बड़े वाले रूम में सो रहा था और मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरे भाई वो भी वहीं सो रहे थे उसी कमरे में। और हम तीनों के, क्योंकि सर्दियों की रात थी और मैं रात में सोने से पहले पानी बहुत पीता हूँ, तो मुझे आधी रात में नॉर्मली वॉशरूम जाना होता ही है। हर रात की तरह उस रात भी उठ के वॉशरूम जा रहा था। अब जो मेरा वॉशरूम है वो मेरे बड़े वाले रूम से पूरा रास्ता है मेरी गैलरी तक का, क्योंकि हमारा वॉशरूम जो है वो गैलरी में है। सो मैं अपने बड़े वाले रूम से निकल के जैसे ही अपने हॉल में आया, मैंने अपने 3rd रूम में, जो मेरा सबसे छोटा वाला रूम है, मैंने उधर देखा कुछ ऐसी साया, एक चीज़ जो कि हाइट में बहुत ज़्यादा थी और वो दिखने में इंसान जैसी थी, लेकिन उसका कोई फेस नहीं था, वो चीज़ फेसलेस थी। उसकी 2 चीज़ें जो ऑड थी वो ये थी, एक थी उसकी हाइट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा था, अराउंड 7 साढ़े 7 फुट का, और दूसरी थी उस चीज़ की शक्ल, कि उस चीज़ की शक्ल थी ही नहीं। मैंने उस चीज़ को 1 से 2 सेकंड के लिए देखा और फिर मैं उसके बाद वापस अपने कमरे में आके सो गया। उस चीज़ को हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन वो चीज़ मेरे को अभी तक याद है। वो चीज़ और वो फिगर जो मुझे रूम में दिखी थी अभी तक मेरे माइंड में छपी हुई है और मैं उसे भुला नहीं सकता हूँ। दूसरा इंसिडेंट भी हमारे बड़े वाले रूम का ही है। एक सुबह जब मैं सो के उठा तो मेरे मम्मी और मेरे भाई आर्ग्यू कर रहे थे कि जो स्विच जो है वो बार बार बंद क्यों कर दिया, जो स्विच जो है बार बार बंद क्यों कर दिया। सो मैं अपना बता दूँ कि मैं एक बार रात में सो जाऊँ तो मैं जल्दी उठता नहीं हूँ, और अगर उठता हूँ तो वो चीज़ मेरे को याद रहती है। सो अगली सुबह जब मेरे मम्मी और मेरे भाई बातचीत कर रहे थे तो मेरे को पता चला कि रात में हमारा जो फ़ैन है वो स्विच से 2 बार बंद हुआ है, और अगेन हम तीनों के अलावा घर में कोई नहीं था। वो स्विच ना मैंने बंद करा, ना मेरे भाई ने बंद करा, और ना ही मेरी मम्मी ने बंद करा, लेकिन वो स्विच 2 बार बंद हुआ। वो फ़ैन स्विच से ऑफ हुआ है। उस स्विच को बंद करने के लिए तो हमें ह्यूमन फोर्स चाहिए। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई ज़ोर से हवा चली थी या कोई कुछ कीड़ा या चूहा, उस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो चीज़ 2 बार स्विच से बंद हुई है और हम तीनों के अलावा उस घर में कोई नहीं था। ओके, लास्ट जो इंसिडेंट्स है ये एक्चुअली मेरे साथ नहीं, मेरे भाई के साथ हुआ था, और इस स्टोरी में मैं ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ। लेकिन हमारा जो छोटा वाला रूम है उसमें भाई अकेला सो रहा था और हमारे 2 रूम है। सो बड़े वाले रूम में मैं और मम्मी सो रहे थे और छोटे वाले रूम में मेरा भाई अकेला सो रहा था। और अगली सुबह मुझे पता चलता है कि उसने बताया तो वो रात में ही आ गया। और जैसे अगर आपका मैट्रेस है, आप जिस पे सो रहे हो, और अगर आपके साथ में आकर कोई बैठता है या लेटता है तो वो मैट्रेस ऑब्वियसली वेट से दबता है। सो जब मेरा भाई वहाँ लेटा हुआ था और उसने कंबल को ऊपर तक ओढ़ रखा था, फेस तक, उसको लिटरली अपने साइड में जो मैट्रेस है वो दबता हुआ फील हुआ। और अगेन मैं और मम्मी इधर सो रहे थे और घर में सिर्फ हम ही 3 थे।
सो मैट्रेस का अपने आप दबना, और जैसे देखो कमरे में किसी का फील होना तो चलो मैं मान सकता हूँ कि ठीक है वो वहम हो सकता है, लेकिन मैट्रेस का दबना, अपने साइड में किसी का लेटे होने का फील होना बहुत ज़्यादा क्रीपी है, बहुत ज़्यादा, मुझे सोच के डर लगता है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना ना। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा हाउस हॉन्टेड है या ऐसा कुछ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं बस कुछ इंसिडेंट जो हमारे घर में हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ। और आई एम श्योर हमारे घर में आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए होंगे जिनका आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा, वो बस हो जाते हैं, उसके बारे में आप बस बाद में बात ही करते हो। तो ये भी उन्हीं इंसिडेंट्स में से है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, और मैं और ऐसी वीडियो बनाऊंगा लाइक हॉरर क्रीपी स्टफ से रिलेटेड। मैं कोशिश करूंगा लोगों को भी लाने की और रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस करने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।